रोहन का घर दो बहुओं के कारण अक्सर चर्चा में रहता था। सोना, जो शहर की चमक दमक में पली बढ़ी थी, और सीमा, जो एक गरीब परिवार से आकर इस घर की बहू बनी थी। दोनों के जीवन के दृष्टिकोण में बहुत अंतर था। रोहन, जिसकी माँ ने उसे शहर भेजा था पढ़ाई पूरी करने के लिए, रोहन ने पढ़ाई पूरी करने के बाद एक ऑफिस में नौकरी शुरू कर दी। उसकी मुलाकात सोना से हुई। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। रोहन ने एक दिन सोना को अपनी दिल की बात बताई। सोना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोहन, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे शादी के लिए मैं तैयार हूँ। और इसके बाद उसके ऑफिस की सहकर्मी सोना, जो बहुत आधुनिक सोच की थी, रोहन ने उससे शादी कर लिया और उसके साथ वह अपने गांव वापस आ गया। उसको लड़की के साथ देख उसकी माँ बोली, अरे बेटा रोहन, ये तूने क्या कर लिया? ये तूने किस लड़की से शादी कर ली बेटा? मैं तेरे लिए मुंशी जी की बेटी से रिश्ता तय करने वाली थी बेटा। वो बहुत संस्कारी है। देख तो, इसे ना बोलने का ढंग है ना पहनने का ढंग है। ओ, हेलो आंटी जी, ये फैशन है और आप मुझे जज करने वाली कोई नहीं है। रोहन बेबी, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। ठीक है, जाओ और सो जाओ। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने शादी की, पर मैं सोना से प्यार करता हूँ। सोना शादी के बाद शहर से गांव आई थी। उसने गांव की साधारण जीवन शैली को अपनाने से इनकार कर दिया। ओ ना बहू, तुम हमेशा अपनी जिंदगी में व्यस्त रहती हो। तुम्हें नहीं दिखता है कि इस उम्र में हमें सहारे की जरूरत है? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। मुझे अपना करियर और जिंदगी भी तो देखनी है। माँ जी, मैं इस तरह का काम नहीं करती। मुझे अपना मेकअप करना है। सोना ने अपनी सांस का ध्यान रखने के बजाय हमेशा अपनी शहरी जिंदगी में व्यस्त रहना पसंद किया। सीमा ने अपनी सास, ससुर और घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं आपको संभालूंगी। मैं घर के सारे काम संभाल लूंगी। आप मुझ पे विश्वास रखिए। कोई बात नहीं, अगर सोना काम नहीं करना चाहती है तो मैं कर दूंगी। सीमा ने अपने सास ससुर और परिवार को अपनी सेवा और प्रेम से संभाला था। उसने कभी भी अपनी गरीबी को अपने कर्तव्यों में बाधा नहीं बनने दिया। सास ससुर की सेवा, बच्चों की देखभाल और घर के सभी काम उसने खुशी खुशी किए। सीमा का मानना था कि परिवार की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। सोना ने घर के कामों में कभी हाथ नहीं बटाया और अक्सर सीमा पर ताने कसती रहती थी। ओह माय गॉड, आप हर समय साड़ी क्यों पहनती हैं? आधुनिक बने, जीन्स पहने, एक पीस पहने। एक दिन सोना के व्यवहार से तंग आकर रोहन ने उसे समझाने की कोशिश की। उसने कहा, सोना, हमें अपने परिवार की कद्र करनी चाहिए। सीमा भाभी ने जो किया है वो सच्चा प्रेम और समर्पण है। हमें भी कुछ सीखना चाहिए। रोहन, तुम मुझे मत सिखाओ। मुझे जो सही लगता है मैं वो करूंगी। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। मुझे अपना करियर और जिंदगी भी तो देखनी है। एक दिन सोना बीमार हो गई। सीमा ने उसका पूरा ध्यान रखा। धीरे धीरे सोना को एहसास होने लगा कि वो जो व्यवहार करती थी वो गलत है। सोना को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने सीमा से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं मॉडर्न होने के चक्कर में अपने संस्कार भूल गई थी। कोई बात नहीं सोना,
अगर तुमसे गलती हो गई तो तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है। यही सबसे बड़ी बात। तुम अब उदास मत हो। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। और सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो अब हंस दो। सीमा ने उसे दिल से माफ कर दिया और सोना को सिखाया कि सेवा और प्रेम ही जीवन का असली सार है। अब पूरा परिवार खुशी खुशी साथ रहने लगा। सोना और सीमा बहनों की तरह रहने लगीं और सोना ने अपने संस्कारों के साथ आधुनिकीकरण को भी बराबर महत्व दिया।